दोस्तों, इंडिया जिसे भारत कहा जाता है भौगोलिक विविधता में एक समृद्ध देश है। इस विविधता का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत की नदियां हैं, जो देश की लंबाई और चौड़ाई को पार करती है। ये नदियां न केवल भूमि को आकार देती है, बल्कि लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डालती है। उनकी आजीविका, संस्कृति और आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस वीडियो में हम भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ यानी भारत की नदियों का अन्वेषण करेंगे और उनके उद्गम, विशेषताएं और महत्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, प्रौद्योगिकी के युग में ज्ञान ही शक्ति है और सभी उम्मीदवारों को अपने आसपास होने वाली नवीनतम घटनाओं के साथ अप टू डेट रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत की नदियां के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत की नदियां 4 समूहों में वर्गीकृत की जा सकती है। पहली हिमालय की नदी, दूसरी प्रायद्वीपीय नदी, तीसरी तटवर्ती नदियां और चौथी स्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां। देश की सभी मुख्य नदियां भारत में रहने वाले तमाम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरे देश में नदी प्रणाली सिंचाई, पीने योग्य पानी, सस्ते परिवहन, बिजली के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों के आजीविका प्रदान करती है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहर नदियों के किनारे स्थित हैं। दोस्तों, हम नदियों को तो 4 वर्गों में वर्गीकृत करते ही हैं, तो आइए इन समूहों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिमालय की नदियाँ। ये नदियां हिमालय पर्वत श्रृंग से उत्पन्न होती है। इनमें लगातार प्रवाह होता है, जो वर्षा और पिघलते हुए बर्फ द्वारा प्राप्त होते हैं। प्रमुख हिमालय नदियों में सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र शामिल हैं और प्रत्येक नदी के पास विशाल नाली तंत्र होता है और कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां होती है। दोस्तों, आती है दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपिक नियमित वर्षा पर निर्भर करती है। ये नदियां मुख्य रूप से दक्कन में स्थित उच्च पठार से उद्गमित होती है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में शामिल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी और नर्मदा शामिल है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती है तटीय नदियां। ये नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इनकी लंबाई कम से कम होती है और इनके पाठ पतले और लंबत होते हैं। तटीय नदियां प्रमुखतः वर्षा वेश में निर्भर करती है और इसलिए इनकी मात्रा में बदलाव होता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है अंतस्थलीय नदी बेसिन की नदियां। ये नदियां समुद्र में नहीं बहती है। इनकी धाराएं अतिरिक्त झीलों में मिलती है या मरुस्थलीय में लुप्त हो जाती है। भारत में अंतस्थलीय जलाशय का मुख्य क्षेत्र राजस्थान है, जहां लूनी, रूपैन और सकरी जैसी नदियां बहती है। दोस्तों, भारत की हिमालय नदियां। दोस्तों, हम बात करते हैं हिमालय की नदियां अपने लगातार प्रवाह के लिए जानी जाती है। ये वर्षा के साथ साथ हिमालय के पिघलते हुए बर्फ से पानी बनाती है। दोस्तों, गंगा नदी, जिसे हम गंगा जी भी कहते हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण व हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। गंगा नदी देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। दोस्तों, 2071 किलोमीटर तक भारत तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है और सामाजिक, साहित्य, संस्कृति और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जाना जाता है। दोस्तों, 100 फीट यानी 31 मीटर की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण बार बार आदर के साथ वंदित गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण
वर्णन किए गए हैं। दोस्तों इस नदी में मछलियां तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां तो पाई जाती है तथा मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। यह कृषि, पर्यटन, साहसिक खेलों तथा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी करती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग हैं। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करती है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियो फेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देती है। दोस्तों गंगा की इस अनुपम शुद्धिकरण क्षमता और सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसको प्रदूषित होने से रोका नहीं जा सका। फिर भी इसके प्रयत्न जारी हैं और सफाई की अनेक परियोजनाएं नमामि गंगे योजना के क्रम में नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयागराज को हल्दिया के बीच लगभग 1620 किलोमीटर गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। भारत में गंगा जल को उत्तम जल माना जाता है। इससे गंगेटिक डॉल्फिन भी पाया जाता है जिसे भारत सरकार द्वारा 2009 जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी इंडस नदी एशिया की सबसे लंबी नदी में से एक है जो तिब्बत पठार में उद्गम होती है और भारत और पाकिस्तान के माध्यम से बहती है। यह इन क्षेत्रों में जल संसाधन प्रदान करते हैं और कृषि का समर्थन करने और जीविकाओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंडस घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक है। इसके किनारे उभरी थी। दोस्तों बात कर लेते हैं नदी का समुद्री खेती क्षेत्र विविधता से भरपूर है और यह अपने आसपास बसे लोगों के लिए जीवनदायी है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है झेलम नदी। झेलम नदी इंडस नदी की एक सहायक नदी है यानी सिंधु नदी की सहायक नदी है जो वेरीनाग स्प्रिंग से उद्गमित होती है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि इसने कई प्राचीन युद्ध देखे हैं और यह पुरानी कहानियों से जुड़ी है। नदी की चित्र सौभाग्यपूर्ण दृश्य संचार और शांतिपूर्ण वातावरण के कारण प्राकृतिक सौंदर्य के प्रिय स्थलों में से एक है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है चेनाब नदी। चेनाब नदी चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है। हिमालय प्रदेश के ऊपरी हिमालय में यह क्षेत्र के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है, सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है और जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग होती है। नदी गहरी घाटियाँ, हरित भरित घाटियाँ और दृश्यमय दृश्यों के माध्यम से बहती है जो सहायक, उत्साही और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रशंसकों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों आती है अब रावी नदी। रावी नदी इंडस की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बंगाल से उद्गमित होती है। इसकी पानी की प्राकृतिक सत्ता और दृश्यमय सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है और स्थानिक कारणों से नदी के बैंक में रहने वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों सतलुज नदी। सतलुज नदी 5 प्रमुख नदियों में से लंबी है जो उत्तरी भारत और पाकिस्तान के ऐतिहासिक क्रॉसरोड क्षेत्र के माध्यम से बहती है। यह नदी सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन धारा का कार्य करती है। नदी के तट पर विविध प्रकार के पौधे और जीव जंतु मिलते हैं जो प्राकृतिक अनुरागियों के लिए एक स्वर्ग है। दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है। यह यमुनोत्री ग्लेशियर पर्वत में स्थित बंदरपुंज शिखर के पास से उद्गमित होती है। यह नदी सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है और साथ ही इसके किनारे विविध प्राणियों की जीवन शैली भी संभालती है। यमुना नदी के तट पर अनेक घाट, मंदिर और तीर्थ स्थल स्थित हैं। इसकी पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य ने इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाया है। दोस्तों घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल की तराई में बहने वाली एक प्रमुख नदी है और इसे गंगा की बेटी कहा जाता है। यह नदी हरित भरित मैदान, वन और उद्यानों से गुजरती है। दोस्तों बात कर लेते हैं ये समृद्ध जैव विविधताओं को समर्पित करती है और घाघरा नदी क्षेत्र के कृषि गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उपजाऊ जमीन और स्थानीय समुदायों को आजीविका प्रदान करती है। इसकी प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण इसके प्राकृतिक प्रेमी और सहायक खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण बनाती है। दोस्तों गंडक नदी। यह एक प्रमुख नदी है जो नेपाल और भारत के बीच हिमालय में बहती है।
इसे ऊर्जा उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यह अपनी ऊर्जावान धारा के लिए प्रसिद्ध है और बांधों के निर्माण और जल संग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तट पर रहने वाले लोग इसे खेती और पानी संचय के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, वेतवा नदी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उद्गम होता है। यह नदी मानव निवास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इससे इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके तट पर विविध पक्षी और जानवरों की जीवन शैली पाई जाती है और इसे पर्यटन के लिए भी आकर्षण माना जाता है। दोस्तों, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से उद्गम होती है। इसे धातु मिश्रण के उद्गम के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और इसे अपार मात्रा में खाना और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसके तट पर घास के मैदान, झीलें और घने वन पाए जाते हैं जो वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास स्थल है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में उद्गमित होता है और तिब्बत, भारत और बांग्लादेश के माध्यम से बहती है। यह नदी अपनी तेज धारा और चौड़ी नदी वेड के लिए प्रसिद्ध है, जो नेविगेशन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन सिंचाई और खेती के लिए एक वरदान है। इसके किनारे विभिन्न प्रमुख शहर, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। दोस्तों, कोसी नदी, यह भारत और नेपाल के बीच महत्वपूर्ण नदी है। यह बिहार का दुख कहलाता है क्योंकि इसके कारण आक्रमण बाढ़ हो सकती है, जो भयानक परिणामों का कारण बन सकती है। यह नदी पानी के लिए महत्वपूर्ण है, कृषि, पेयजल और जल संचय के लिए ये उपयोगी है और इसके तट पर कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लें तो प्रायद्वीपीय नदी भी कई सारी हैं, जैसे सोन नदी। दोस्तों, नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक शाखा के दक्षिण से होकर अरब सागर में मिलने वाली नदी को नर्मदा नदी कहा जाता है। इस नदी का लंबाई जो है लगभग 1312 किलोमीटर है। दोस्तों, ताप्ती नदी दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी के नीचे से बहने वाली नदी है, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी के सामने से बहती है। इस नदी का लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। दोस्तों, महानदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलने के बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी को महानदी कहा जाता है। महानदी में भारत की सबसे बड़ा बांध है, जिसका नाम हीराकुंड बांध है। महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। दोस्तों, गोदावरी नदी ताप्ती नदी के नीचे से शुरू होकर पश्चिम में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी को गोदावरी नदी कहा जाता है। इस नदी का लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है और जो कि भारत की ये सबसे दूसरी बड़ी नदी है। दोस्तों, कृष्णा नदी कर्नाटक से होकर बहते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी में मौजूद है। दोस्तों, कावेरी नदी कृष्णा नदी के नीचे से बहते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। शिव सुंदरवन जलप्रपात कावेरी नदी पर ही मौजूद है। दोस्तों, भारत की कुछ नदियां जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से भारत में कुल कितनी नदियां हैं आलोचन की जाने हैं और हम ये जाने हैं कि नदी किस तरह कहां कहां होकर बहती है और हम नदियों के बारे में अच्छे से विश्लेषण किया है। आगे भी हम इस विषय के ऊपर और भी जानकारी आपके साथ ला पाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत में और भी कई सारे छोटे छोटे नदियां हैं जिनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगली बार आपको सभी छोटे और बड़ी नदियों के बारे में पूरी जानकारी दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये भारत की नदियाँ की वीडियो आपको बहुत ही खास और अच्छी लगी होगी। ये आपको एक ज्ञान प्राप्ति के लिए वीडियो था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।